10 साल के रोहित की मां के गुजरने के बाद भी उसके आसपास कोई आंसू पोंछने वाला नहीं था। ऐसे में असहाय मासूम रोहित मुर्दाघर के बाहर ही बैठा रहा था। जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर इस मासूम को देखकर हर आंख नम हो गई थी। पिछले 3 दिन से वो इसी मोर्चरी के बाहर बैठा रहा। अलवर के मुंगस्का का रहने वाला 10 वर्षीय रोहित मुंगस्का से पहले बगीचे के मोहल्ले में मां के साथ रहता था। रोहित की 44 वर्षीय मां प्रेम देवी कैंसर से पीड़ित थी। 17 अप्रैल को अलवर के सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। 6 दिन पहले उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। रोहित का इस दुनिया में बड़े भाई के अलावा कोई नहीं है। वह खैरतल में मजदूरी करता है। उसको कोई कई बार फोन किया है, लेकिन उसने मोबाइल रिसीव नहीं किया। पिता की बहुत पहले ही मौत हो गई थी। ननिहाल में भी कोई नहीं है। फिलहाल रोहित का बड़ा भाई भी आ गया है और मोहल्ले वासियों ने चंदा एकत्रित कर रोहित की मां का अंतिम संस्कार कर दिया। मेरा नाम पवन है, मैं हरिद्वार में काम करता हूँ। मुझको 4-5 दिन पहले खबर मिली थी, तो मेरे भैया ने, छोटा वाड़ा ने फ़ोन करा था। मान कि भैया मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तू आ जा। तो मैं सर से छुट्टी मांगी थी होटल वाड़े से। सर उसने उन्होंने की थी, सर मेरे कन बंदा नहीं है, 10 दिन रुक जा। मैंने कि सर मैं 10 दिन न रुक सकूँ, मेरी मम्मी की खून की बोतल चढ़ रही है और ज़्यादा सीरियस है सर। वानी कि तू 10 दिन रुक जा बेटा, मेरे कन बंदा नहीं है, तू चला जाएगा फिर यहाँ कौन काम करेगा। तो वानी कि मैं 10 दिन रुक गया था। फिर मैंने कल परसों फ़ोन आया था भाई साहब का, वानी कि पवन आप ही हो क्या? मैंने कहा हाँ जी सर। मैंने कि कहाँ से सर? नुकैन भी थाने से बोल रहा हूँ सर। मैंने कहा हाँ सर। नुकै पवन आपका ही नाम है? मैंने कहा हाँ सर। नुकै आपकी मम्मी एक्सपायर हो गई है सर और आपको आना पड़ेगा। तो फिर मैंने सर मालिक से बात करवाई थी। फिर मैं आज सुबह आया था, रात को चला था वहाँ से, सुबह पहुँचा था। अच्छा, एक छोटा बच्चा था जो कल हाँ, परेशान हो रहा रोहित था, था। जिसका नाम रोहित है। हाँ, अभी वो कहाँ है? वे सर आश्रम में। वे भाई साहब ने आश्रम में भेज दिया। तो मेरे से नू कह रहे थे अब तुम सिंह कर लो, फिर उसके बाद में मैं तुमन को वह दे दूंगा एप्लीकेशन, फिर तुम तुम्हारे भैया को ले आना, फिर तुम आप दोनों रह लेंगे। अच्छा, आप कैसे रहोगे, क्या करोगे? चलो आप तो काम करते हो, थोड़े बड़े भी लग रहे हो मुझे। वो एक छोटा बच्चा है, आप किस तरीके से उसकी परवरिश करोगे? सर उसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, मैं जिम्मेदारी लूंगा अब उसकी। पहले माँ पे ही थी, अब माँ अब मुझको दे गई थी। अब उसने नू किया बेटा तू इसको बड़ा रखना, अब सब सारी समाज तेरे ऊपर है इसकी। तो आप परवरिश करेंगे उसकी? हाँ जी सर। तो अपने साथ ही रखेंगे हाँ आप? मेरे साथ ही। आपको जब जो काम करते हैं कितना पैसा मिलता है, किस तरीके से परवरिश सर करते हैं? मेरे सर मुँह को 15,000 रुपये मिलते हैं सर। मैं तंदूर का काम करता सर हमने मोहल्ले के नाते करी मदद। जैसे हमारा मोहल्ला है, ये कोई भी एक्सपायर हो जाता है तो उसके चंदा उगा के हम हेल्प करते हैं। तो इसलिए हमने सब घर घर से पैसे चंदा उगाया और उनकी हेल्प करी। जितना भी जो हमसे बन पड़ा है, 10 दे, 20 दे, 50 दे, हमने हेल्प करी। तो उस हिसाब से हमने काम करा, पूरे मोहल्ले ने मिल गए। तो कौन यहाँ पर शव को छोड़ के गया था? शव कहाँ रखा था? यहीं रखा हुआ था सर, ये हमने नहीं देखा, हम काम पे गए हुए थे। हमको जब खबर मिली तो काम पे से आए तो हमने देखा, तो हमने फिर चंदा एकत्रित करा और उसका शव का अंतिम संस्कार। कितने लोगों द्वारा चंदा एकत्रित करके? पूरे मोहल्ले का है ये, पूरे मोहल्ले का। कोई 10 दे, कोई 20 दे, कोई 50 दे, कोई 5 दे, जितना दे, जिसकी जितनी हो। अच्छा, एक छोटा बच्चा भी साथ था जिसका नाम रोहित है, अभी कहाँ है वो? अभी सर ये भाई बता रहा है ना, जैसे तो ये तो हमको पता नहीं है, भाई बता रहा है तो वो वहीं होगा। क्या नाम है आपका? हरबंस लाल है सर।